तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमने लिया है एनटीसी। एनटीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या चीज़ है, कैसी दिखती है, कौन से सर्किट में इस्तेमाल होती है और इसका सर्किट में काम क्या होता है, सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाली है क्योंकि ये आपके लाखों का नुकसान होने से बचा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीसी आखिर होता कैसा है, दिखता कैसा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे सर्किट देखे होंगे जो भाई इलेक्ट्रॉनिक की रिपेयरिंग करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक के, तो आप सबने जनरली सर्किट में इस तरह का कंपोनेंट देखा होगा। तो आपको दिख पा रहा होगा, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एनटीसी। एनटीसी की फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करने के काम आता है दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट हो जाता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्टेड हो, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर करते हो किसी सर्किट को, तो ये बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट होता है। और स्पेशली आपको ये मिल जाएगा इनपुट में। यह दोस्तों इनपुट सप्लाई वाले सर्किट में, प्रोटेक्शन सर्किट में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे लगता है सर्किट में, क्या क्या इसका इस्तेमाल है और मतलब सीरीज़ में लगता है या पैरेलल में लगता है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रजत, नाइलाइट सर्टिफाइड हूँ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो आपके लाइक और शेयर से हमें दोस्तों बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है कि हम आपको कुछ और नया सिखा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट ड्रा करे हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये है दोस्तों 2 पॉइंट, एक फेज़ है, एक न्यूट्रल है, जो कि हमारा इनपुट हमारे घरों में जो AC आता है नॉर्मल वो है। ठीक है, तो फेज़ न्यूट्रल का इसमें कोई काम नहीं है तो उसको रहने ही देते हैं। तो ये हमारे AC के 2 पॉइंट हैं, एक आप समझ लो फेज़ है, एक न्यूट्रल है। ठीक है, तो उसके आगे हमने एक फ्यूज़ बनाया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और एक बनाया है हमारा ये वाला एनटीसी। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसके 2 टर्मिनल होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सामने, और बहुत सारी वैरायटी में आता है दोस्तों, बहुत सारी वैल्यू के होते हैं, अलग अलग वैल्यू के होते हैं। सारा कुछ हम इसी वीडियो में बता देंगे। तो एनटीसी की 2 लेग्स होती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये बता देते हैं कि इसके ऊपर लिखा क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ये एनटीसी है। तो दोस्तों जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इसके एक साइड आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा एनटीसी, और ये मेरे जो हाथ में है इसकी वैल्यू है 8D11। 8D का मतलब ये है कि ये 8 ओम का है और 11 का मतलब है कि इसका डायमीटर 11 है। ठीक है, तो ये मतलब होता है यहाँ पे 10D का आता है, 20D का आता है, अलग अलग वैल्यू के आते हैं। ठीक है, तो डायमीटर भी अलग अलग होता है बहुत सारों का, लेकिन काम सबका सेम ही होता है। अब ये टेम्परेचर पे कैसे काम करता है दोस्तों, सपोज़ करो ये 8D का हमारा एनटीसी है, तो ये अभी 8 ओम इसका वैल्यू है, किसी सर्किट में लगा होगा तो ये 8 ओम के रजिस्टर का काम करेगा। एक तरह का ये रजिस्टर ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रूम टेम्परेचर में इसका 8 ओम ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका जो टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करेगा, एज ए मतलब जंपर काम करेगा, एक तरह से वोल्टेज को यहाँ से सीधा यंप यहाँ कर देगा, क्योंकि इसके बीच में रजिस्टर ख़त्म हो जाएगा हीट के कारण। ठीक है, तो ये एज ए क्लोज सर्किट बिहेव करेगा, ये बिल्कुल जंपर की तरह काम करेगा। तो होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, बाकी आगे हम डिस्कस कर देंगे। तो ये मैंने कहाँ से निकाला है ये हम आपको बता देते हैं। ये 12 वोल्ट का एसएमपीएस पावर सप्लाई है दोस्तों, तो ये यहाँ पे लगा था, तो हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ से निकाला है, और इसके बिल्कुल पैरेलल में एक रजिस्टर लगा है। तो सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे कि कैसे इसका सर्किट बनता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई में ये कैसे कनेक्ट होता है, ये AC लगा है, आपको पता चल गया। तो सपोज़ करो एक वायर न्यूट्रल भी हो सकती है, फेज़ भी हो सकती है, तो हम इसे न्यूट्रल ही मान लेते हैं। ये न्यूट्रल है और ये है हमारी फेज़ वायर। ठीक है, तो एक न्यूट्रल दोस्तों हम डायरेक्ट दे देते हैं फ्यूज़ में। ठीक है, फ्यूज़ में दे देते हैं। फ्यूज़ आपको पता ही है प्रोटेक्शन के काम आता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आती है तो हमारा फ्यूज़ बर्न हो जाता है और हमारे आगे के सर्किट को प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे वोल्टेज जाने ही नहीं देता। ठीक है, इसकी लिमिट से जितनी इसकी कैपेसिटी है फ्यूज़ की, इससे ज़्यादा अगर आ जाती है तो ये
खुद बर्न हो जाएगा, आगे के सर्किट को बचा देगा। तो अब एनटीसी दोस्तों सीरीज़ में लगता है सर्किट में, ठीक है। कैसे लगता है वो हम बता देते हैं। तो ये फेज़ है हमारा, फेज़ से एक वायर ली और एनटीसी के एक टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट कर दी, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। लगभग हर एसएमपीएस में ये ऐसे ही कनेक्ट होता है। और इसके आगे अब यहाँ से सपोज़ करो हमारी 230 वोल्टेज आ रही है, 230 वोल्टेज यहाँ तक पहुँच गई इस टर्मिनल पे, ठीक है। यहाँ पे कितना 8D है ना ये, तो यहाँ पे रजिस्टर का काम करेगा ये 8 ओम के रजिस्टर का। तो यहाँ से वोल्टेज क्रॉस होके आगे हमारे यहाँ पे लगा होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के आपको पता है ये 4 टर्मिनल होते हैं, 2 आउटपुट के होते हैं, 2 इनपुट के होते हैं। और इनपुट पे हम देते हैं AC और आउटपुट से हमें मिलता है प्लस माइनस, ठीक है, मतलब DC वोल्टेज मिलती है। तो हमने ये जो वोल्टेज आ रही है ये हमने दे दी ब्रिज रेक्टिफायर के AC टर्मिनल पे, ठीक है। यहाँ पे ये एक AC टर्मिनल है और ये दूसरा वाला AC टर्मिनल है, ठीक है। तो अब ब्रिज रेक्टिफायर में वोल्टेज आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर से DC वोल्टेज निकलेगी, ये वाली, ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, ठीक है। इस तरह से ही सर्किट होता है दोस्तों एसएमपीएस का। और इसके आगे एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि हमारा जो डीसी वोल्टेज है उसको रेगुलेट करने के काम आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो भी वोल्टेज आ रही थी, जब हम यहाँ पे इसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 311 के आसपास हो जाती है, अप्रॉक्स हो जाती है। तो हमें जो जहाँ पे कैपेसिटर लगाना है वो 311 के ऊपर ही लगाना है, ठीक है। तो ऐसे ही लगा होता है कैपेसिटर ब्रिज रेक्टिफायर के आगे। तो आप लगा लो यहाँ पे 400 वोल्ट का, ठीक है। तो अभी हमने ये प्लस वाला यहाँ पे कैपेसिटर के प्लस के साथ कनेक्ट कर देना और माइनस वाला माइनस से। तो यहीं से हमने पैरेलल आगे अपना जो भी सर्किट है एसएमपीएस का, यहाँ पे आगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा, वो पूरा सर्किट एसएमपीएस का है। आज का काम अगर आपने समझना होगा कि कैसे एसएमपीएस पावर सप्लाई बनाई जाती है तो मैं अलग वीडियो में समझा दूंगा। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ एनटीसी है, ठीक है। तो आगे का सर्किट रहने देता हूँ, जनरली यही सर्किट होता है, ठीक है। तो एनटीसी कैसे काम करेगा दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ से डायरेक्ट एसी का जेट मतलब एसी वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो एसी डायरेक्ट हमारे इस सर्किट को हिट नहीं करेगा, ठीक है। वो यहाँ से जाएगा और एनटीसी उसको थोड़ा सा लिमिट में कर देगा, एक तरह का लिमिटर का काम करता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से वोल्टेज आई और जब एनटीसी मतलब स्टेबल स्टेट पे था, वो रूम टेम्परेचर पे था, हमने वोल्टेज नहीं दी थी, तो वो अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे था, ठीक है, 8 ओम पे। और जैसे हमने पावर सप्लाई दी तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा करंट को अपोज़ किया, ठीक है। तो अब जब ये करंट को अपोज़ करता है तो ये थोड़ा सा हीट होगा और जैसे जैसे ये हीट होगा थोड़े टाइम में ये क्या करेगा, अपना जो रेजिस्टेंस है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देगा, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि कि टेम्परेचर के साथ ये अपने रेजिस्टेंस को कम कर देता है। तो जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे ये एज ए जंपर का काम करेगा। यहाँ से वोल्टेज सीधी क्रॉस हो जाएगी यहाँ पे और हमारा जो सर्किट है वो स्मूथली काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे समझा कि जो हमारा एनटीसी है, सबसे पहले तो वो जो हमारा डायरेक्ट जो वोल्टेज आता है उसके झटके को ऑब्जर्व करता है, डायरेक्ट हमारे आगे सर्किट में नहीं जाने देता, ठीक है। थोड़ी सी ये प्रोटेक्शन होगी इसकी। एक काम तो ये हो गया, होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो दोस्तों दूसरा क्या फ़ायदा है एनटीसी लगाने का, सपोज़ करो आपका ये सर्किट काम कर रहा है और आपके सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है आगे, या फिर कोई क्या होता है ओवरलोड हो जाता है, तो ये क्या करेगा, ये खुद हीट होके इतना हीट हो जाएगा कि ये ब्लास्ट ही हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये ब्लास्ट हो जाएगा तो ये सर्किट एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा, मतलब इस वायर और इस वायर में कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। जब कनेक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा तो आगे वोल्टेज ही नहीं जाएगी और हमारा ये सर्किट बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा एनटीसी हमारे सर्किट की प्रोटेक्शन में कितना ज़्यादा अहम रोल रखता है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी कंपोनेंट दोस्तों बेकार नहीं लगा होता है सर्किट में, काफ़ी रिसर्च करके लगा होता है। तो एनटीसी के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे। तो एनटीसी भी दोस्तों अपनी जगह काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन करता है किसी भी एसएमपीएस सर्किट की, ठीक है।
होप आपको आज के वीडियो में समझ आ गया होगा। दोस्तों ये छोटे छोटे कंपोनेंट हमें दिखते हैं, हम इनको लाइटली ले लेते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, हमें जनरली जिस चीज़ का पता है हम वही लेते हैं, लेकिन सर्किट में इन छोटे छोटे कंपोनेंट का लगाने का कोई ना कोई मकसद होता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये समझो एनटीसी ख़राब हो गया तो इसकी जगह पे डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सर्किट तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आपकी सर्किट की प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता है, आपका एनटीसी ख़राब हो जाता है, तो आप उसकी जगह पे सेम वैल्यू का एनटीसी लगा सकते हैं, जिससे आपके सर्किट को अगेन प्रोटेक्शन मिले। एक बार तो उसने खुद अपनी बलि दे के, मतलब एक तरह की बलि ही होगी, खुद वो ब्लास्ट हो गया और आपके सर्किट को मतलब बचा गया, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। तो दोस्तों आपने ऐसे जुगाड़ नहीं लगाना है, आपने जो कंपोनेंट ख़राब है उसकी जगह पे वही कंपोनेंट लगाना है, ताकि आपके ताकि आपके सर्किट को अच्छी प्रोटेक्शन मिल सके। तो दोस्तों आपने इस तरह के कंपोनेंट भी देखे होंगे, सर्किट में लगे होंगे। ये ब्लू कलर के कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। तो ये कंपोनेंट क्या होता है दोस्तों, इसका क्या काम होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।